हाय गाइस, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में आपको हम कंपैरेटिव से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट था उस कंसेप्ट को आपको हम बताने का कोशिश किए थे। और अगर आप पिछले क्लास का अगर वीडियो देखे होइएगा तो उसमें आपको समझ में आया होगा कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में किन किन पॉइंट्स को देखना है, किन किन बिंदुओं पर ध्यान से देखना है। उसके साथ साथ आपको कंपैरेटिव का प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बना के आपको हम सब बताए हुए थे। कोई दिक्कत? तो एक बार फिर से हम कंपैरेटिव को रिकॉल कर देते हैं कि कंपैरेटिव में क्या है कि कंपैरेटिव में दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है, दो आइटम की आवश्यकता होती है, दो ईयर की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब तक हम लोग दो चीज़ नहीं होगा तब तक हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो कंपेयर करने के लिए आपके सवाल में 2 साल का डाटा दिया रहता है, समझ में आ रहा है? और 2 साल के डाटा में आपको ये पता चल रहा है कि आपका डाटा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो कैसे पता चलेगा? जब तक हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चल पाएगा कि जो आइटम है वो आइटम इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद आपको कंपैरेटिव का फॉर्मूला कैसे हम लोग निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इन सारे बातों पे हम पिछले क्लास में चर्चा किए हुए थे और बोले हुए थे पिछले क्लास में भी कि आप इस बेसिक कंसेप्ट जो है कंपैरेटिव का उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। और हम अगले क्लास में ये बताए हुए थे, अगले क्लास में कंपैरेटिव का प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड एक सवाल लेकर आएंगे और उस सवाल को हम बताने का प्रयास करेंगे। तो वही चीज़ हम आपके सामने आप देख रहे हैं कि आपके व्हाइट बोर्ड पे एक सवाल लिखा हुआ है और उसी सवाल को हम लोग आज बनाने का प्रयास करेंगे कि कंपैरेटिव में प्रॉफिट लॉस को हम किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम सवाल को पढ़ते हैं। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्टार लिमिटेड। ये स्टार लिमिटेड का प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है। कहता द फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड 20 प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपका जो डाटा दिया है वह डाटा 2 साल का दिया है, 19 का है और 20 का दिया हुआ है। चलिए दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पर देख लीजिए कि सवाल में कितना ट्विस्ट किया हुआ है। क्या कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सवाल यहाँ दिया हुआ है 19 और 20। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं जो ये चीज़ दिया हुआ है। आप साल में देखिए, पहले 20 दिया है उसके बाद 19 दिया है। अब मान लीजिए कंपेयर करेंगे आप तो आप में क्या होगा, गलती होगा। क्योंकि पहले सबसे पहले हम इस सेशन को ठीक करेंगे, जब सवाल बनाएंगे तब ठीक करेंगे। फॉर्मेट में आप बताए थे कि फॉर्मेट में आपको ये पार्टिकुलर नोट नंबर 2 साल का डाटा दिया हुआ है और 2 बॉक्स और आपको और लेना है, एक बॉक्स एब्सोल्यूट चेंज का और एक परसेंटेज का। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम सवाल को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? तो यहां लिखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कोई दिक्कत? चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या करना है, आपको 2 बॉक्स एक्स्ट्रा लेना है। कोई दिक्कत? 2 बॉक्स आपको तो दिया ही है, ये 2 बॉक्स। उसके बाद एक क्या लेना है, आपको नोट नंबर लेना है और एक पार्टिकुलर का है। ध्यान दीजिए। चलिए
अब यहां क्या होगा, पार्टिकुलर। अब यहां क्या होता है, नोट नंबर, नोट नंबर। अब यहां देखिए कि इसमें पहले सेशन को ठीक करेंगे। पहले 31/3/2019 यानी 31 मार्च 2019 को लेंगे, उसका 31 मार्च 2020 को लेंगे। अब क्या होगा, 31 मार्च 2019 और यहां डालेंगे 31 मार्च 2020। यहां पे क्या होगा, एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज। इसमें क्या हो सकता है, इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा। यहां क्या होता है, परसेंटेज, परसेंटेज, इसमें भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है, कोई दिक्कत। हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी हम लोग कंपैरेटिव का प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल इसको लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अदर इनकम को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो सबसे पहली बात आपका क्या दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ, तो यहां लिखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखिए कितना है, 16 लाख और 20 लाख, 16 लाख और यहां कितना होगा, 20 लाख, कोई दिक्कत। उसके बाद हम क्या बोले कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो या नेट सेल हो, उसमें हम लोग अदर इनकम अगर होगा तो उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो अदर इनकम देख लीजिए, इसमें अदर इनकम आपको कहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। जब अदर इनकम नहीं लग रहा है तो आप यहीं पे इसको टोटल कर लीजिए। जब टोटल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि टोटल के बाद इसको हम लोग डबल अंडरलाइन से घेर देते हैं और इसको लिख सकते हैं हम लोग टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसको मान लीजिएगा ए। अब यहां कितना होगा, 16 लाख, यहां कितना होगा, 20 लाख, कोई दिक्कत नहीं ना, कि दिक्कत है, दिक्कत नहीं होगा। अब क्या होगा कि इसको ए मान लीजिए। अब क्या है, एक्सपेंस है, एक एक्सपेंस यहां, एक एक्सपेंस यहां, तो हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग देंगे एक्सपेंस। अब एक्सपेंस में पहला क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, कितना, 8 लाख और 10 लाख, तो यहां कितना होगा, 8 लाख, यहां कितना होगा, 10 लाख, कोई दिक्कत। उसके बाद दूसरा क्या है, अदर एक्सपेंस, तो दूसरा आपको होगा ये क्या, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस कितना है, 2 लाख और 1 लाख, तो यहां कितना है, 2 लाख और यहां कितना होगा, 1 लाख, हो गया। अब कोई तो एक्सपेंस नहीं दिया है आपका, नहीं दिया है, तो हम टोटल पहले एक्सपेंस को एक साथ कर लेते हैं, टोटल एक्सपेंस को एक साथ कर लेते हैं। यहां लिखेंगे टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, इसको हम लोग मान लेंगे बी। 8 2 10 लाख और 10 और 1 11 लाख, हो गया, कोई दिक्कत। अब क्या होगा कि ए में से बी को क्या करेंगे, घटाएंगे। जब हम लोग ए में से बी को घटाएंगे तो मेरा क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी ए माइनस बी। समझ में आ रहा है, ए में से बी को अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट होगा आपका वो क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखिए 16 लाख में से 10 लाख गया तो कितना बचेगा, 6 लाख, और 20 में से 11 गया तो कितना होगा, 9 लाख। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, टैक्स जो है आपका 30% इसका और 30% उसका, तो यहां पर हम लोग लेस करते हैं,
लेस टैक्स कितना परसेंट? 30%। कोई दिक्कत? अब किसका? ये 31/3/2019 का नहीं, अगर निकालेंगे तो 6 लाख का कितना? 30%, 30/100। और 31/3/2020 कितना? 9 लाख का 30%, 30/100। 0 0 इससे कट गया, 36 18, 1,80,000 और 29 27, 2,70,000। समझ में आ रहा है? तो अब क्या करेंगे, यहाँ से 1,80,000 घटा देंगे और यहाँ से 2,70,000 घटा देंगे। लाइनिंग को थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं। अब क्या होगा? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? घेर देंगे फिर से। अब जो घट कर आएगा वो क्या आएगा? इसको भी हम लोग डबल अंडरलाइन से घेर देंगे। वो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखिए 6 लाख में से 1,80,000 गया तो कितना होगा? 4,20,000 ये होगा। और 9 लाख में से 2,70,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6,30,000। कोई दिक्कत? यहां समझ में आया? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तब बताइए। है? यहां तक दिक्कत है? नहीं है। अब ये तो हम लोग बनाए। अब क्या करेंगे? एब्सोल्यूट चेंज होगा। कैसे? इससे घटाइए, 20 में से 16 गया तो कितना लाख होगा? 4 लाख। यहां भी वही होगा, 20 में से 16 लाख गया तो कितना आएगा? 4 लाख। 10 में से 8 लाख गया तो कितना बचेगा? 2 लाख। अब देखिए ये कम है और ये ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? माइनस में आएगा। अब 2, 1 में से 2 तो नहीं जाएगा, तो क्या होगा? 1 लाख जो होगा वो किस में होगा? माइनस में होगा। अब 11 लाख में से कितना लाख? 10 लाख गया तो कितना लाख होगा? 1 लाख होगा। समझे? 9 लाख में से 6 लाख गया तो कितना आएगा? 3 लाख होगा। और 2,70,000 में से 1,80,000 गया कितना होगा? तो 4 0 1 2 3 4 0। कोई दिक्कत? 17 में से 8 गया तो कितना होगा? सॉरी 17 में 8 गया तो 9 हो गया ना। 17 में से 8 गया तो कितना होगा? 9 ना। 9 कितना? 90,000। कोई दिक्कत? और यही फिर 6,30,000 है, में से 4,20,000 गया तो कितना? 2,10,000। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगा। अब निकालना क्या है? परसेंटेज। क्या निकालना है? परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए। परसेंटेज निकालने के लिए नीचे स्पेस नहीं, यहां देख लीजिए। हम लोग क्या करेंगे? पहले वर्किंग नोट लेंगे। वर्किंग नोट में पहला क्या है? किसका निकालेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसका निकालेंगे? 4 लाख का, जो घट के आया है। तो 4 लाख, तो 4 लाख गुने कितना? 100। और हमेशा क्या करेंगे? सामने वाले से भाग करेंगे। कितना से? 16 लाख से। उसका सामने या उसका सामने ये, उसका सामने ये, है ना। तो कितना से भाग करेंगे? 16 लाख से। 16 लाख। कोई दिक्कत? अब डबल जीरो से डबल जीरो कर गया, 3 जीरो से 3 जीरो गया। अब इसका जो कट किया आएगा वो आपका क्या होगा? परसेंटेज आएगा, वहां पे डालेंगे। फिर किसका? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर ऐसे ही निकालेंगे। दूसरा किसका? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
इसमें कैसे निकालेंगे, जिसका निकालेंगे उसको ऊपर डालेंगे, यानी 4 लाख गुने 100 भाग कितना 16 लाख, तो 16 लाख। फिर उसके बाद तीसरा क्या निकालेंगे, तीसरा देख लीजिए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस कितना है 2 लाख, तो 2 लाख गुने कितना 100 डिवाइड बाय कितना 8 लाख। तो ऐसे काट के आप परसेंटेज, सारा का परसेंटेज निकालेंगे और सारा परसेंटेज निकाल के सारे बॉक्स में डाल देंगे। समझ में आ रहा है? तो उम्मीद है कि आपको जो है ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, हल्का सा दिमाग लगाना है, और अगर हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो आपका सारा का सारा सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? देख लीजिए, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देख लीजिए, देख लिए, कोई दिक्कत? तो ऐसे ही आपका प्रॉफिट लॉस, ऐसे ही हम लोग प्रॉफिट लॉस का सवाल बनाते हैं। कोई दिक्कत? इसी कंपैरेटिव में हमको बैलेंस शीट भी पढ़ना है, तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग बैलेंस शीट पे चर्चा करेंगे और बैलेंस शीट बनाने का आपको समझाएंगे कि बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। बाकी अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।